नमस्कार, मैं हूं बजरंगी विश्वकर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं चिकनहवा ढाला पे। यहाँ पे जो राजनीतिक मुद्दा पड़ा हुआ है वर्षों से, ये पुल के बारे में मैं यहाँ के युवाओं से आज पूछना चाहूँगा कि आखिर ये पुल क्यों अधूरा पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका भैया? सर, मेरा नाम है प्रकाश निषाद, ग्राम प्रधान महाजी देवारा जदीद। अच्छा, आप वर्तमान प्रधान हैं या पूर्व प्रधान हैं? वर्तमान। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो इस पुल को बनने नहीं दे रही हैं? नहीं, देखिए, ये परिस्थितियाँ सर ऐसी है कि यहाँ पे क्या राजनीति के तौर पे ये पुल को नहीं बनाया जा रहा है, और जब वोट की समय जब आ जाती है तो अपना अपना मुद्दा सभी लोग लेकर रख के आ जाते हैं, हम वोट दीजिए हम पुल बनवाएंगे। तो सबका ही विचारधारा चल रही है। तो ये कब से चल रही है? ये सर सन 2007-8 से चल रहा है। तो आप लोग इसके लिए क्या क्या किए हैं? हम इसके लिए धरना प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, और SDM साहब को कई बार घेराव भी किए हैं। बस आश्वासन मिला यही है कि बन जाएगा बन जाएगा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या उठाया गया है कदम? यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया है यही कि हमको वोट दीजिए हम पुल बनवा देंगे। मान लीजिए अभी वर्तमान में माननीय सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी आए थे, और उन्हें हम लोगों ने वोट दिया। हमारा तो पहला बूथ में पहला हमारा ही पड़ता है, और हमारे ग्राम सभा का सारा वोट बीजेपी को ही जाता है, सारा वोट बीजेपी को ही जाता है। और पूरे उम्मीद थी हम लोगों को कि दिनेश लाल निरहुआ अब की बार आएंगे तो हमारा पुल बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस फिर अब की बार आपके यहाँ आएंगे तो क्या कहेंगे आप? अब की हमारे यहाँ आएंगे, देखिए अब जनता का मत लिया जा रहा है, क्या होगा क्या किया जाएगा, अभी बातचीत आपस में चल रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका भैया? रामनाथ निषाद। क्या कहेंगे इस अधूरे पुल के बारे में? अधूरे पुल के बारे में हम लोग उब चुके हैं। 2007 में इसकी नींव पड़ी है बसपा सरकार में। तब से जितनी भी सरकारें आई गई सभी लोग यही आश्वासन देते। सिर्फ पुल जब कोई चुनाव आता है उसी वक्त लोग आते हैं, जब बोलते हैं हमको वोट दीजिए हम बनवा देंगे, हमको वोट दीजिए। शिवपाल माननीय मंत्री जी शिवपाल सिंह यादव भी आए थे, वो भी बोले थे। और वर्तमान में सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी वो भी बोले हैं कि यहाँ पर हमको अब की बार लोग 1.5 साल का मौका हमको दीजिए, हम पुल को बनवा कर दिखा देंगे। वो बोले थे कि एक तरफ बंधा के दक्षिण फिल्म की शूटिंग होगी और इधर पुल बनेगा। तो ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हम लोग पूरी तरह से निराश हुए। हम लोग बहुत उम्मीद लगाए थे कि अब की बार बन जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं, पुल नहीं बन पाया। अब की बार चुनाव में क्या उम्मीद है आपकी? चुनाव में हम लोगों की गांव में राय चल रही है कि आने वाले 9 तारीख को हम लोग ग्राम सभा की एक मीटिंग करेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा वोट डालेंगे या बहिष्कार करेंगे। संभवतः हम लोगों की यही रहेगा कि हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? डॉक्टर श्यामचरण यादव, उर्फ बबलू। यहाँ का इतना हालात यहाँ बिगड़ चुकी है। मैं तो पहले आपसे मिला तो वहीं बता दिया कि अब उस पुल के विषय में बोलना कुछ हमारे लिए ठीक नहीं है, यहाँ की जनता के लिए भी अब ठीक नहीं है। क्योंकि बोलने का जब कोई अर्थ निकलता है तो बोलने में भी कुछ मज़ा आता है। आवाज़ उठाते उठाते यहाँ की जनता उग गई है। यहाँ लगभग 12 किलोमीटर क्या 20 किलोमीटर का क्षेत्रफल में इस रोड से इसका आना जाना घाघरा नदी से होता है। श्मशान घाट यहाँ पे मुर्दा जलाया जाता है। जी जी। लेकिन यहाँ 4 गांव का एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बनाया गया है कि अगर ये पुल का सिलाब पड़ जाएगा तो यहाँ से राजनीतिक मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इस पर सिलापे नहीं पड़ रहा है। अब मेन अर्थ ये आ गया है कि अगर इस पुल का जो है पूर्ण रूप से निर्माण हो जाएगा तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए देवरांचल की ये धरती है, अति पिछड़ा इलाका है, इसलिए जनता को बेवकूफ़ बना करके केवल ठगा जा रहा है, वोट लेने का काम हो रहा है। बाकी ये डिवाइडर इसी तरीके से पड़ा है। इतनी बड़ा मुद्दा जो आया देश में, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, यहाँ के मंत्री सांसद सब सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन क्या कारण है हम लोगों को ये देवारे के नाम पे ठगा जा रहा है, और बैक एरिया के वजह से जो है कि हमको भुच्चड़ समझा जा रहा है। आखिर पुल क्यों नहीं इसका निर्माण हो रहा है? अब की बार चुनाव में आप जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद रखेंगे? कोई उम्मीद नहीं, इन लोगों से उम्मीद टूट चुकी है। अब यहाँ जो मीटिंग होगा, जो फैसला यहाँ जो सामान्य जनता संभ्रांत लोग आएंगे जो फैसला देंगे उसी के आधार पे चुनाव का काम किया जाएगा। चलिए, मैं और लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हरिराम यादव। चाचा, इस अधूरे पुल के बारे में क्या कहेंगे आप? अब हम लोग तो परेशान हो चुके हैं, कुछ हुआ नहीं, वोट देते देते थक गए हैं, और अब की बार उम्मीद है कि जब तक ये कुछ निर्णय नहीं होगी जब तक वोट नहीं पड़ पाएगा। तो क्या आप लोग वोट का बहिष्कार करेंगे? जरूर, देखते हैं, हो सकता है, हो भी सकता है। जब कोई नहीं सुनवाई हम लोगों को होगी तो क्या होगा, यही होगा। तो ये थी अधूरे पुल का कहानी।
यहाँ पे जैसे कि बरसों से ये अधूरे पुल के बारे में लोग राजनीतिक मुद्दा बना के आते हैं और जाते हैं। इसी मुद्दे के लेके आज हम फिर इकट्ठा हुए थे अपने साथियों के साथ, फिर दोबारा इस मुद्दे पे आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।